हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। जो क्वेश्चन ऑफ द डे है 25 जनवरी का, वो देखते हैं। लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ओवर आर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन वी। तो वी जो है वो आर पर सभी पोलिनोमियल फंक्शंस का सेट है। पोलिनोमियल फंक्शन किस प्रकार के होंगे? a0 प्लस a1x प्लस e2x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस प्रकार के जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे? पोलिनोमियल फंक्शन। तो v क्या है? उन सभी पोलिनोमियल्स का सेट है। तो हमें इनमें से वो रिलेशन बताना है जो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध है। तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको? हाउ टू अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्ट देखते हैं कि तुल्यता संबंध क्या होता है। तो ए रिलेशन आर defined on a set A is called an equivalence relation on A if it is reflexive, symmetric and transitive। तो ऐसा संबंध रिलेशन जो कि क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, उसे हम क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। फॉर ए, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ए रिलेशन कैपिटल R on E is called reflexive if A is related to A for all A belongs to capital A, or A comma A belongs to capital A, R for all A belongs to A। तो अगर A जो है A से रिलेटेड होता है या फिर A कोमा A का जो पेयर है वो R में विद्यमान होता है प्रत्येक एलिमेंट के लिए, एक भी एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य संबंध। इसी प्रकार से ए रिलेशन R on E is called symmetric if E related to B, if and only if B related to A, that is AB and BA। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ईच AB बिलोंग्स टू R, BA बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो अगर A अगर B से रिलेटेड है तो B भी क्या होना चाहिए? A से रिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ए रिलेशन R on E is called transitive if for each A, B और BC belongs to R there exist AC belongs to R। यानी कि अगर A जो है वो B से रिलेटेड है, B अगर C से रिलेटेड है, तो A किससे रिलेटेड होगा? C से रिलेटेड होगा। तब वो संबंध आपका क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं गिवन प्रॉब्लम की। तो हमें टोटल जो है 4 रिलेशन दे रखे, हमें एक एक करके चेक करना है कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। यानी कि रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे और ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो रिलेशन क्या डिफाइन है कि f इज रिलेटेड टू z इफ एंड ओनली इफ mod f0 माइनस g0, mod f0 माइनस g0 लेस देन 1। ठीक है, तो सबसे पहले चूँकि mod f0 माइनस f0 क्या होगा? mod 0 यानी कि 0 जो कि क्या होगा? लेस देन 1। देयरफॉर f इज रिलेटेड टू f, और इसका मतलब क्या होगा? f इज रिफ्लेक्सिव। तो f रिफ्लेक्सिव तो हो गया। लेट f जो है वो g से रिलेट करता है, तो f0 माइनस g0 लेस देन 1।
तो मोड में से हम माइनस चिन्ह को बाहर रख सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ G0 माइनस F0 लेस देन 1। इसका क्या मतलब हो गया कि जी जो है वो भी किससे रिलेटेड है, F से। तो यानी कि क्या हो गया, आपका जो रिलेशन है, F नहीं लिखेंगे इसको, आपका रिलेशन दे रखा है कि R लिख लेते हैं, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, और इसी प्रकार से लिख सकते हैं रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो हम मानते हैं कि F जो है वो G से रिलेटेड है एंड G जो है वो H से रिलेटेड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मोड F0 माइनस G0 जो है वो लेस देन 1 है एंड मोड G0 माइनस H0 ये भी क्या है, लेस देन 1। अब हमें दिखाना होगा कि F जो है वो H से रिलेट करता है, यानी कि इसके लिए क्या दिखाएंगे हम, मोड F0 माइनस H0 दिखाएंगे और चेक करेंगे कि ये लेस देन 1 है या नहीं है। तो बात करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं काम करता हूँ, इसको F0 माइनस G0 को मैं माइनस करता हूँ, G0 को मैं ऐड करता हूँ। इसको इस प्रकार लिख लिया, और इसको मैं ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी से क्या लिख सकता हूँ, दिस फंक्शन, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से ये क्या हो जाएगा, 1 + 1, यानी कि F0 माइनस H0 लेस देन इक्वल टू 2। लेकिन हमें लेस देन 1 दिखाना था, यहाँ पर ये लेस देन 2 है, तो ये 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो कंसिडर, तो हम कोई सा भी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। हमने मान लिया पॉलिनोमियल मान रहा है, x+1 मान लिया, ठीक है, x+2 मान लेते हैं, g(x) मान लेते हैं x+2.5 और h(x) मान लेते हैं x+3.1, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ हियर मोड F0 माइनस G0 क्या है, 2 माइनस 2.5 यानी कि 0.5, जो कि क्या है, लेस देन 1। G0 माइनस H0 ये कितना होगा, 2.5 माइनस 3.1 यानी कि 0.6, जो भी क्या है, लेस देन 1। बट F0 माइनस H0 कितना होगा, 2 माइनस 3.1 यानी कि 1.1, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1। देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। रिलेशन क्या दे रखा है, द गिवन रिलेशन इज, तो रिलेशन आपको दे रखा है ये f(x) इक्वल टू g(x). f इज रिलेटेड टू z इफ f(x) इज इक्वल टू g(x). डैश क्या दिखाता है, डेरिवेटिव को। चूंकि f(x) जो है वो f(x) के बराबर होता है हमेशा, कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है यही कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब f इज रिलेटेड टू f, यानी कि द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, नाउ f(x) इज इक्वल टू g(x), ठीक है। ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेट f इज रिलेटेड टू z। इसका मतलब क्या हुआ, f(x) इक्वल टू हो गया g(x). तो g' को पहले भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा आपका g इज रिलेटेड टू f, यानी कि द रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, नाउ ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो लेट f इज रिलेटेड टू z, इसका मतलब f(x) इक्वल टू g(x) एंड z इज रिलेटेड टू h, इसका मतलब g(x) इज इक्वल टू h(x). इक्वेशन नंबर में 1 मान लेता हूँ और ये 2 मान लेता हूँ।
फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एच डैश एक्स, क्योंकि इस जी डैश की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एफ डैश। इसका मतलब क्या होगा, एफ इज़ रिलेटेड टू एच, देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी है, और तीनों रिलेशन हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो गया, द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑलराइट, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। वैसे तो ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, मतलब सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो हम केवल यहीं तक कर सकते हैं, आगे नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे वाले ऑप्शंस भी चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं हम। तो ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, f इज रिलेटेड टू g इफ एंड ओनली इफ f0 इज इक्वल टू g। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बात करते हैं। तो कंसिडर, तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि f0 जो है वो f1 के बराबर हो। तो हम कंसिडर करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, f0 क्या है इसमें 1, और f1 क्या है 2। तो चूँकि f0 नॉट इक्वल टू f1, इसका मतलब होगा कि f जो है वो f से रिलेटेड नहीं होगा, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, ऑप्शन डी में आपको दे रखा है f0 इज लेस देन इक्वल टू g0। ओके, f इज रिलेटेड टू z इफ एंड ओनली इफ f0 इज लेस देन इक्वल टू g0। तो चूँकि f0 लेस देन इक्वल टू होता है f0 के, क्योंकि इक्वालिटी साइन है, इक्वालिटी तो होती है, इसका मतलब हो गया f जो है f से रिलेटेड है, तो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव है। तो लेट सिमेट्रिक की बात करते हैं कि f जो है वो g से रिलेटेड, तो इसका मतलब हो गया f0 इज लेस देन g0, बट g0 इज लेस देन f0 इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। कंसिडर f ऑफ x इज इक्वल टू, हमने मान लिया x प्लस 1, और g ऑफ x मान लिया हमने x प्लस 2। तो हियर f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, बट g ऑफ 0 इज नॉट लेस देन इक्वल टू f ऑफ 0। इसका मतलब हो गया द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, हैंस द ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, ऑप्शन आ गया इसका बी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के सॉल्यूशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।